भदोही में विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न। औराई क्षेत्र के त्रिलोकपुर में हुआ आयोजन। भदोही औराई क्षेत्र के त्रिलोकपुर में स्थित रविदास कुटिया में गुरुवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती और विभाग कार्यवाह सच्चिदानंद जी ने भारत मां के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित किया। सम्मेलन में एक विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्र गीत और देशभक्ति गीत से अतिथियों का स्वागत किया। इसके पश्चात सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथियों का औराई विधायक दीनानाथ भास्कर और तमाम लोगों ने माल्यार्पण कर अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। सम्मेलन में सामूहिक हवन का भी आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर देश भर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं हिंदू जागरण के रूप में देखा जा रहा है। आज देश का 110 करोड़ हिंदू एकजुट हो रहा है और विधर्मियों को अब हिंदू के एकता का एहसास हो रहा है। आज देश की सेना दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कहा कि परिवार को संस्कारवान बनाना जरूरी है। परिवार में माता पिता और वृद्ध का सम्मान करें और पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जब हिंदू एकजुट नहीं होगा, ऐसे ही विधर्मी हमें दुख देते रहेंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति, संस्कार और आयुर्वेद को अपनाने की बात कही। साथ में बेटियों को संस्कार के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी सक्रिय रहना होगा। यदि हिंदू केवल निजी स्वार्थ में रहकर मौन रहता है और राष्ट्रहित और धर्म पर ध्यान नहीं देता तो सही नहीं है। सभी लोग शास्त्र के साथ शास्त्र भी रखें, क्योंकि विधर्मियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शस्त्र भी जरूरी है। पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यदि हिंदू आपस में बंटकर जाति में उलझ जाएगा तो आने वाले कुछ वर्षों में उसका बुरा परिणाम उसकी संतान को भोगना पड़ेगा। इसलिए सभी हिंदू एकजुटता का परिचय दे। देश के विरोधियों और अन्य देशों की क्या हिम्मत जो भारत के ऊपर कुदृष्टि डाल सके। सम्मेलन के मुख्य वक्ता सच्चिदानंद जी ने संघ के स्थापना और इतिहास के बारे में विस्तार से बताया कि भारत के लोग आपसी संगठन से और मजबूत हो सकते हैं। जब समाज संगठित और अनुशासित नहीं रहेगा तो उसका पतन निश्चित है। सभी लोग जाति पाति को भूलकर राष्ट्रहित को प्राथमिक देने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष श्यामलाल गौतम, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, भदोही के पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मनोज मिश्रा, नंदलाल पांडेय, अर्चना पटेल समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मिशन इंडिया टीवी के लिए आशीष राय की खास रिपोर्ट। महाराज जी, आज जो ये कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन रखा गया था, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं नगरवासियों को? कौरव और पांडव आपस में लड़ते थे। जब यक्षों ने कौरवों को बांध कर ले जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अन्य तु विवादस्तु मयम पंचोत्तर शतम। हम 1 से 5 हैं, आपस में लड़ें तो ये 100 और हम 5। तो ये हिंदू समाज का जो सम्मेलन है, चारों वर्ण और 110 करोड़ लोग संगठित, समृद्ध, और इसके जो 5 प्रण है, पर्यावरण की रक्षा, कुटुंब प्रबोधन जैसे जो 5 नियम है, उन नियमों को जनता आत्मसात करे। विखंडित, विभाजित, असंगठित हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ने के लिए हिंदू सम्मेलन है। संगठित हिंदू, समृद्ध भारत। विखंडित हिंदू, वही हिस्सा भारत से कटता है। जहां हिंदू घटे वो हिस्सा भारत से कटकर अलग होता है। इसलिए भारत दुनिया का एकमात्र सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है, और 100 अरब वाले हैं। ये एक रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। चतुर्दिक जो कश्मीर में आंख दिखाते थे, उनका भी इलाज हो रहा है। रोडों का काम हो रहा है, शिक्षा का काम हो रहा है, हवाई जहाज का हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में चतुर्दिक भारत विकसित हो रहा है। हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना भी सक्षम हो रही है और देशद्रोहियों को कुचला भी जा रहा है। इसलिए चतुर्दिक भारत सुरक्षित, संरक्षित और एक ले